बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हक नवाज जिलानी। दोस्तों, इमरान खान कहते थे कि अल्लाह अल हक है और सच सामने आएगा, सच का खुदा है। और आज हम देखते हैं कि सच आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बहुत तेज़ी के साथ उनके मुखालिफिन यानी मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी के लोग बोल रहे हैं और इसके अलावा भी लोग बोल रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर लोग बात कर रहे हैं कि हमने जो किया वो गलत है। इमरान खान को हमने नाहक जो सजाएं दी, यानी एक हफ्ते में 3 बड़ी सजाएं सुनाई, वो भी गलत था। उनकी हुकूमत को तब्दील करना भी गलत था। गुज़िश्ता दिनों ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और एक पोलिटिकल रहनुमा, हम कह सकते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून में वो रहनुमा थे, सियासी रहनुमा, जिनकी आवाज़, जिनकी सच्चाई की गवाही मुखालिफिन भी दिया करते थे। और उन्होंने कल परसों जो एक हक सच बात की है एक प्रोग्राम में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है शहबाज शरीफ पे कि तुफ़ हो तुम पर, और तुम्हें अफ़सोस से हमें कहना पड़ता है कि तुमने ये क्या कर दिया, हमें हमारी तवक्को आपसे क्या थी और आपने क्या कर दिया। ये तो ख्वाजा सद रफ़ीक की उनसे शायद तवक्को भी थी कि शायद शहबाज शरीफ जो है वो बड़ा कोई लीडर है, कोई रहनुमा है, कोई सियासी मुफक्किर है, पता नहीं क्या वो सियासी सोच। उनमें तो जो कौंसलर वाली सोच है शहबाज शरीफ की, वही कौंसलर वाली सोच, गली मोहल्ली, उधर जाओ इधर जाओ, वो करो, ये नाला साफ कर दो। ये मरियम नवाज भी वही है, इन्होंने टिकटॉक के ये लोग अदाकार है, इनकी सियासी विजन कुछ भी नहीं है। और यही एक सच बात है कि इमरान खान की जो गवाही है अब उनके मुखालिफिन दे रहे हैं। इस तरह दूसरे जो गवर्नर थे, मोहम्मद ज़ुबैर, साबिक मुस्लिम लीग नून के गवर्नर थे सिंध के, उन्होंने भी ये गवाही दी कि किस तरह उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ, और इस सब में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इन्वॉल्व थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ। इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी। इस तरह दूसरे जो अब बयानात दे के मुस्लिम लीग नून ही के जो लोग हैं, उन सब के बयानात अगर आप देखें, फिर इस तरह पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो मुनहरिफ अरकान है, हक्कान अब्बासी या दूसरे जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा या पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो रहनुमा जो अभी आपसे प्राइवेट मीटिंग्स में वो गुफ्तगू करते हैं। और ये जो गुफ्तगू हो रही है, ये पूरे मुल्क को पता है, हर पाकिस्तानी को ये मालूम है कि इमरान खान की हुकूमत को क्यों ख़त्म किया। वो मुल्क में जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी ये बात की कि 5.8% तरक्की ले जा रहे थे। उनका गुनाह ये था कि वो मुल्क में को जदीद तकाज़ों के मुताबिक, जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक, जदीद तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ाना चाहते थे कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क आगे बढ़े, नौजवानों को रोज़गार मिले, मुल्क जो है उसमें हम वो काम करें जो हमारे अवाम और मुल्क की मुफाद के हो। अगर आप देखें जो ईरानी सदर है, उनका जो दौरा था, आप देखें कि उन्होंने दौरा किया है पाकिस्तान का, लेकिन अगर आप उसके नताइज देख के, रिज़ल्ट देख के, तो वो ज़ीरो है। उसकी वजह क्या है कि हम ईरान से तकरीबन 8-10 अरब डॉलर की चीज़ें मंगवाते हैं, लेकिन हम आलमी जो प्रेशर है, जो दबाव है, हम 1 रुपए की चीज़ ईरान को नहीं भेज रहे और हम तकरीबन 10 अरब डॉलर उनसे चीज़ें ले रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा करें कि जब ईरानी सदर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, और बात तो ये थी कि हम उम्मीद कर रहे थे, पाकिस्तानी कौम ये उम्मीद कर रही थी कि उनके साथ ईरान के साथ, यानी जो ईरानी सदर थे, ईरानी पेट्रोलियम पर बात होगी, ईरान से पेट्रोलियम मंगवाया जाएगा, गैस की जो पाइपलाइन है उस पर बात होगी, और ये जो रिलीफ है ये हमें मिलेगा। लेकिन अलविया ये है कि जब ईरानी सदर ने दौरा किया तो अमेरिका की तरफ से बयान आया और उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्ट धमकी दी और कहा है कि आप जो ईरान पे हमने पाबंदी लगाई है, अगर आपने ईरान के साथ कोई वादा किया तो हम पाकिस्तान पर भी, यानी आप पर भी पाबंदी लगा देंगे। और यही वजह है कि जो गुलाम हुक्मरान होते हैं, गुलाम हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो अमरीकी पॉलिसियों पर चलते हैं, ये अपने मुल्क के अवाम की मुफाद के लिए कोई भी काम नहीं करते। यही बात इमरान खान कहते रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी तो मईशत आपसे नहीं संभाली जाएगी, और जानबूझ के ये लोग मईशत को ख़राब करेंगे। और आज यही वजह है कि इन्होंने जानबूझ के महंगाई का तूफ़ान लाया है। रोज़ाना की बुनियादों पर पेट्रोल, गैस, बिजली महंगी की जा रही है, अवाम की कमर तोड़ी जा रही है ताकि कोई कारखाना ना लगे, जो कारखाने हैं वो बंद हो, सनतें बंद हो रही है, इनको कोई फिक्र नहीं है। तो हम तो ये तमन्ना कर रहे थे कि ईरान के सदर के साथ सस्ता पेट्रोल, यानी तकरीबन 30 रुपये पेट्रोल ईरान में मिलता है, 40-50 रुपये का आपको यहाँ पे मिलेगा। और अभी भी आप
जो है पेट्रोल वहाँ से लाते हैं, अरबों रुपए का पेट्रोल आप वहाँ से मंगवाते हैं स्मगलिंग करके, लेकिन हमारी मुल्क के अवाम को आप उनको महंगा दामों बेचते हैं। ये स्मगलिंग तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो गई है और ग़ुलाम कौम की कोई मुस्तकबिल नहीं है, यही इमरान खान बार बार कहते थे। लेकिन ये जो सिस्टम है, जो अवाम भी देख रही, पूरी दुनिया देख रही है, क्या ये इस तरह चलेगा कि हम अमेरिका की पॉलिसियों पर चल के हम अपने पड़ोसी ममालिक के साथ, 4 हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, इंडिया। इंडिया अफगानिस्तान के साथ जो हमारे मामलात है वो आप लोगों के सामने हैं कि दोनों के साथ हमारे मामलात दुरुस्त नहीं है। खासकर इंडिया के साथ तो कोई तिजारत नहीं हो रही है, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। अफगानिस्तान के साथ कभी तिजारत हो भी रही है, कभी रोज़ाना की बुनियाद पर हफ्ते में 1-2 बार, महीने में हम देखते हैं सरहद बंद हो जाती है, बॉर्डर बंद किया जाता है। उनके साथ भी तिजारत उस तरह नहीं हो रही है जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह दोनों ममालिक तिजारत कर सकते हैं। ईरान, चीन के साथ हम कर रहे हैं, लेकिन ईरान जो है वो हमारा दूसरा बड़ा पड़ोसी मुल्क है जिनके साथ हम अच्छी तिजारत कर सकते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि हम ईरान से चीज़ें तो मंगवा सकते हैं, यानी 10 अरब डॉलर की चीज़ें हमने ईरान से मंगवाई, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन आप ईरान को चीज़ नहीं बेच सकते, आप उनसे गैस नहीं ले सकते, आप पेट्रोल नहीं ले सकते, जो बुनियादी ज़रूरत है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें जो पाकिस्तान को ज़रूरत है, वो चीज़ आप नहीं मंगवा सकते, और जो ज़रूरत नहीं है, यानी बहुत सी चीज़ें, 10 अरब डॉलर बहुत ज़्यादा रकम होती है। यानी पाकिस्तान की पूरी मईशत अगर हम देखें, जो हम चीज़ें मंगवाते हैं तकरीबन 30-35 अरब डॉलर की हम सालाना की बुनियाद पर बाहर दुनिया से चीज़ें मंगवाते हैं, तो उसमें 10 अरब डॉलर हमने ईरान से मंगवाते हैं। मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ईरान से चीज़ें ना मंगवाएं, आप ईरान के साथ तिजारत करें, लेकिन अपनी चीज़ें भी ईरान को भिजवाएं, अपनी चीज़ें भी उनके साथ, और ख़ास कर गैस और जो बिजली है, जो पेट्रोल है, जो एनर्जी सेक्टर है, उस पर आप फोकस करें ताकि ये मुल्क तरक्की करे। इस तरह ये निज़ाम नहीं चल सकता। आपने इमरान खान की बातों पर अमल करना है, खुददारी, खुद मुख्तारी अपनानी होगी, ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़नी होगी, तब ये बुज़दिली का जो आपने हार पहने हैं इसको ख़त्म करना होगा, तब ये मुल्क तरक्की कर सकता है, तब मुल्क में निज़ाम बेहतर हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे।